एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है ना? पर सवाल यह है कि क्या हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी भरोसे की नींव यानी एआई से जुड़े नियमों की जरूरत को जरा आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या हम सच में एआई पर भरोसा कर सकते हैं? और देखिए, ये सवाल अब सिर्फ किसी टेक एक्सपर्ट का नहीं रहा। हम सब, चाहे स्टूडेंट्स हों, नौकरी करने वाले लोग हों या फिर बिजनेस चलाने वाले, ये सवाल आज हम सबके दिमाग में है। हमें शायद इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया है। ऑनलाइन शॉपिंग के सुझावों से लेकर कस्टमर केयर पे बात करने वाले चैटबॉट तक, या फिर यूपीआई पेमेंट में होने वाले फ्रॉड को पकड़ने वाले अलर्ट्स, हर जगह एआई ही तो है। और हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में तो इसकी भूमिका और भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया है। एआई की एक नई लहर आई है जिसे जेनरेटिव एआई कहते हैं, और इसने सच कहूं तो पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और इसके साथ ही हमारे सामने कुछ नए और काफी बड़े खतरे भी आ गए हैं। इसको समझने के लिए जरा पुराने और नए एआई का फर्क समझते हैं। देखिए, पुराना एआई एक कैलकुलेटर जैसा था। आप उसे जो काम देंगे वो बस वही करेगा, बिल्कुल सटीक। लेकिन ये जो नया एआई है, जैसे कि चैट जीपीटी, अरे ये तो खुद सोच सकता है, नई चीजें बना सकता है, और यहां तक कि हमारे लिए काम भी कर सकता है। मतलब ये अब सिर्फ जवाब नहीं देता, ये एक्शन भी लेता है। और यहीं से असल में खतरे की घंटी बजती है। डीप फेक वीडियोस के बारे में तो सबने सुना ही है। गलत जानकारी, वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ कि सही और गलत में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। किसी और के आइडिया या आर्ट की चोरी। और शायद सबसे डरावना, एआई का खुद ही कोई ऐसा फैसला ले लेना जिसे बदला ही ना जा सके, जैसे कि कोई गलत बैंक ट्रांजैक्शन कर देना। तो सबसे जरूरी बात यह है, एआई की एक बड़ी अजीब सी आदत है जिसे टेक की दुनिया में हेलुसिनेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें कहना जो 100% झूठी हों। और ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से निपटा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है नियम। एक ऐसी रूल बुक जो ये तय करे कि एआई सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड या मानक का। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसको ऐसे समझिए, जब हम कोई बिजली का सामान लेते हैं तो आईएसआई मार्क देखते हैं, या सोना खरीदते हैं तो हॉल मार्क देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भरोसे की एक गारंटी है। बस एआई के लिए भी ठीक वैसे ही स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एआई सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। और ये स्टैंडर्ड्स एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, अगर एआई ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो फेल हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने एआई बनाया उसकी, जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसकी, या फिर एआई की खुद की? इन्हीं मुश्किल सवालों के जवाब के लिए नियम जरूरी हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। ISO/ISC 42001 इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आप कह सकते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये पक्का करता है कि कोई कंपनी एआई को जिम्मेदारी के साथ मैनेज कर रही है। भरोसेमंद एआई बनाने की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। लेकिन इस पूरे मामले पर भारत का क्या सोचना है, और हम क्या कर रहे हैं? चलिए अब जरा ये देखते हैं। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड एकदम साफ है। हम एआई में नए नए इनोवेशन को पूरा बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन जब बात लोगों की सुरक्षा की आती है तो उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी का स्वागत है, पर सेफ्टी सबसे पहले। और कमाल की बात यह है कि भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन भी ले रहा है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है एक्सिस बैंक। ये दुनिया का पहला, जी हां, दुनिया का पहला बैंक बन गया है जिसे एआई के भरोसेमंद मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये दिखाता है कि भारत इस मामले में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, नियम। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का हम सब पर, मतलब एक स्टूडेंट पर, एक वर्कर पर या एक बिजनेस पर आखिर असर क्या पड़ता है? तो ये हम सब के लिए जरूरी क्यों है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये सीधे सीधे भविष्य की नौकरियों से जुड़ा है और एआई का सही इस्तेमाल सीखने का मामला है।
जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि एआई टूल्स सेफ हैं या नहीं, और अगर कोई गलती होती है तो जवाबदेही किसकी होगी। और बिजनेस के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्राहकों का भरोसा जीतने और कानूनी झंझटों से बचने के लिए। तो एक सुरक्षित एआई भविष्य के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है सेफ्टी बाय डिजाइन, मतलब एआई को बनाते समय ही उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना। दूसरी है कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी एआई सिस्टम को लगातार जांचते रहना, क्योंकि वो वक्त के साथ सीखता और बदलता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, भारत की जरूरतों और यहाँ के कल्चर को ध्यान में रखकर नियम बनाना। और अंत में ये सारी बातें हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एआई का भविष्य लिखने में आखिर हमारा क्या रोल है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बन जाएगी, लेकिन उसे सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक भरोसेमंद और सुरक्षित एआई का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम आज कितने जागरूक होते हैं और सही नियमों को कितना अपनाते हैं।